एलोन मस्क एक इंसान जो एक बार किसी काम को या क्रिएटिविटी को सोच लेता था, उसे सच करके ही दम लेता था। बस इस इंसान को कुछ सोचने की देर होती थी। इधर इस इंसान ने सोचा या नहीं कि उधर उस काम को सच करने के लिए पूरी जी जान लगा देता था, क्योंकि इस इंसान के मन में केवल एक ही बात बैठी थी कि वो है कि कुछ भी असंभव नहीं है। एलोन मस्क अधिकतर दुनिया के भविष्य को लेकर सोचते रहते। बचपन से ही 10 साल की उम्र में वो इतनी किताब पढ़ चुके थे कि जितना एक ग्रेजुएट लेवल तक इंसान भी नहीं पढ़ पाया होगा। फोर्ब्स के अनुसार एलोन मस्क 21 सबसे बड़ी प्रभावशाली शक्तियों में से एक हैं। एक बात वो जो हमेशा कहते हैं कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। इसी पॉजिटिव सोच और बुलंद हौसलों के चलते तथा अनसक्सेस से बिना डरे इस इंसान ने स्पेस एक्स नाम की एक स्पेस एजेंसी बना दी। जो काम नासा नहीं कर पाया, वो काम इस इंसान ने खूब सारी किताबें और इंटरनेट से तमाम नॉलेज इकट्ठा करके एक रीयूजेबल रॉकेट बनाकर रॉकेट की दुनिया में क्रांति ला दी। रिस्क और सक्सेस को लेकर ये क्रिएटिव सोच वाले इस इंसान की सफलता और फेलियर की कहानी लोगों में एक प्रेरणा डालती है। एलोन मस्क का जन्म आज से 46 साल पहले साउथ अफ्रीका के प्रेटेरियो शहर में 28 जून 1971 को हुआ था। एलोन मस्क के पिताजी एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। इनकी मां का नाम ईमाई मस्क था, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। किताबें पढ़कर उनमें से नई नई जानकारियाँ न सिर्फ इनकी हैबिट थी, बल्कि आगे चलकर ये किताबें पढ़ना इनका जुनून बन गया था। और इन्हीं किताबों के ज्ञान की मदद से इन्होंने अनबिलीवेबल और अद्भुत काम कर डाले। जहां एक तरफ 10-11 साल की उम्र बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और अधिकतर खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह इंसान अपना अधिकतर समय किताबों को पढ़ने में निकाल देता था। जिस किताब को अमूमन पूरी तरह पढ़ने में 10 दिन लगते थे, वही यह जनाब ऐसी किताबों को 3 दिन में ही पढ़ के ख़त्म कर देते थे। किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि इन्होंने साल भर में स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी की लगभग सारी किताबें पढ़ डाली और नई किताब आने का इंतज़ार करने लगे। किताबें पढ़ना और उन किताबों से ज्ञान हासिल करने के लिए इनके जुनून के चलते 10 की उम्र में इन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। किताबें पढ़ने में फोकस लेवल इतना ज़्यादा था कि किसी की आवाज़ इनको सुनाई नहीं देती थी। किताबें पढ़कर कोडिंग करना सीख लिया, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती ही थी, जिसके बल पर 12 साल की उम्र में गेम खेलते खेलते घर पर ही कंप्यूटर में एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफ़ा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। इसका मतलब ये कि इंसान किताबों को पढ़कर सीख समझकर खुद भी बहुत कुछ कर सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह प्रोग्रामिंग एलोन मस्क ने किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, बल्कि किताबों को पढ़कर एक ही बार प्रोग्रामिंग करते रहे और प्रोग्रामिंग सीख ली। यहीं से एलोन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी। वह बचपन से आइजैक असीमो की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही उनको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो गया। बचपन में एलोन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार कुछ लड़कों ने ग्रुप में उन्हें सीढ़ी से धक्का दे दिया और उन्हें तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। इसके चलते एलोन मस्क कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। बचपन से ही एलोन मस्क को इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन आगे चलकर एलोन मस्क ने मानवता के हित के लिए बहुत सारे काम किए। 17 की उम्र में एलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की। वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए। यहाँ पर एलोन मस्क ने 1992 में फिजिक्स की बैचलर ऑफ साइंस डिग्री हासिल की। तरह तरह की किताबें पढ़ते हुए एलोन मस्क ने डिसाइड कर लिया था कि वह कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जो मानव हित के लिए परोपकारी साबित होगा, जिसके चलते 1995 में एलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के 2 दिन के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए। उस समय अलग अलग दामों में कई प्रकार की येलो बुक्स हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की जानकारियां मिलती थी। उस समय इंटरनेट नया नया आया था। उन दिनों एलोन मस्क इंटरनेट पर खूब यूज किया करते थे। इंटरनेट की अहमियत को जानने समझने के बाद एलोन मस्क ने अंदाजा लगाया कि आने वाले समय में इसी का बोलबाला होगा। इसके चलते एलोन मस्क येलो बुक की तमाम जानकारियों को लोगों तक आसानी तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, यानी इन सब को इंटरनेट पर डाल दिया ताकि हर कोई फ्री में इन जानकारियों को हासिल कर सके। इसके लिए उन्होंने 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर
जिप्टू नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की एक दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद ली। इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से $22 मिलियन मिले। इसके बाद एलोन मस्क ने इन पैसों से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की। एक साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी से जुड़ गई। कॉन्फिनिटी मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली वही कंपनी है जिसे आज हम पेपाल नाम के जानते हैं, और तब से लेकर आज तक पेपाल इंटरनेशनली तौर पर लोगों के बीच मनी ट्रांसफर का सबसे प्रिय माध्यम रहा। इसके बाद 2022 में ईबी नाम की एक कंपनी, बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, ने इसे $15 बिलियन की एक अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया। इसमें एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले थे। एलोन मस्क पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। मानव हित के लिए एक विजनरी सोच रखने वाले एलोन मस्क धरती पर बढ़ते पॉल्यूशन और गर्मी की वजह से वह समझ गए थे कि मानव जीवन खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही, उस हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। साथ साथ बेरोजगारी भी आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी और जल्दी है, और चारों तरफ तबाही मच जाएगी। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा और वहां पर खेती करना तथा मानव सभ्यता का विकास करना जैसे अपनी अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए यह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस तरह मंगल तक लोगों को जाने के लिए वह 2021 से ही इस पर काम कर रहे थे। इसके लिए धरती से मंगल तक अनुमानित पेलॉड ले जाने के लिए लाइट रिफ्ट इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत है। इसे खरीदने के लिए वह मॉस्को पहुंच गए। वहाँ एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए, वहाँ पर इनको एक मिसाइल और रॉकेट का दाम $8 बिलियन बताया गया। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद भी रेट कम नहीं किया गया। एलोन मस्क वहाँ से निराश होकर वापस आ गए, क्योंकि यह रेट तो उनकी बजट से बहुत ज़्यादा था। मिसाइलों का रेट उनके अंदाजे में बहुत ज़्यादा निकला, लेकिन निराश होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और कई दिनों तक बहुत सारी ऐसी कंपनियों के पास गए जहाँ रॉकेट के अलग अलग पार्ट बनाए जाते थे और असेंबली किए जाते थे। वहाँ एलोन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा की। कुछ दिनों की तमाम जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट के बनने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को वो खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया था क्यों ना अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इसके लिए जनाब ने खुद ही किताबें और इंटरनेट की मदद से बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई और अच्छे से सारे रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और एक स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी तैयार की, जिसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। एलोन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एलोन मस्क ने भविष्य को लेकर एक सपना देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2020-30 तक वह इंसानों को मंगल पर बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी सोच से 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी शुरू की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद यह भी कि लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार बनाना था। टेस्ला कंपनी के इलेक्ट्रिक कार की खासियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। स्पेसएक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड बाद वह रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया। यह रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ हो गया। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट बनाने और लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो चुका था कि स्पेस एक्स कंपनी का दिवालिया निकल चुका था। इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते अपने अगले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई थी और सारा काम रुक गया था। इतनी सारी टेंशन की बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता और कहीं जाकर मर जाता, लेकिन यह इंसान न जाने किस मिट्टी का बना था। इस इंसान ने अब भी हार नहीं मानी। हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना कुछ खो देने के बाद अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार एलोन ने सोचा एक आखिरी दांव होगा, या तो सब सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची खुची संपत्ति
थी, सब कुछ दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट के लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी। इधर सबकी नजरें उस रॉकेट पर थी जो एलोन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला या फिर एलोन की जिंदगी तबाह करने वाला था। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था कि सबकी धड़कनें रुक सी गई थी। यकीन नहीं कर पाओगे कि यह मिशन बहुत सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना कि समय हर किसी की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रचे मुश्किल घड़ी के इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे फिर से खड़ा हो जाए, बाजी उसी के हाथ में होती। इधर मिशन सफल हुआ नहीं कि उधर नासा से $1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। इसके बाद एलोन ने रियूजेबल रॉकेट बनाया। इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू की गई। 2008 में एलोन मस्क इस कंपनी के सीईओ बन गए। इसके बाद 2016 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत काम करती है। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम था ओपन रखा गया, जिसके जरिए वो मानवता की सुविधा, हित और सुरक्षा के लिए इस पर काम कर रहे थे। 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को आपस में जोड़ने में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि एलोन मस्क अपनी अद्भुत क्रांति और सोच के चलते मानव के लिए कितने सारे काम कर गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।